धनी राम एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था जो कपड़ों का व्यापार करता था। एक दिन वो अपनी दुकान पर था, तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए आया और बोला, अरे धनी राम, अरे तू यहाँ बैठा हुआ है, जा 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 जल्दी से घर जा, तेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं है। ये सुनकर धनीराम दौड़ते हुए अपने घर चला गया, जहां उसका भाई आदित्य बैठा हुआ था। आदित्य जन्म से ही अंधा था और उसकी पत्नी बिंदिया जो अपाहिज थी, उसका एक हाथ बचपन में ही कट गया था। धनीराम के कदमों की आहट सुनकर आदित्य रोते हुए बोला, भैया भैया देखो ना, पिताजी कह रहे हैं कि उनके जाने का समय आ गया है। धनीराम तुरंत अपने पिता के पास गया और वहां बैठे वैद्य की ओर देखकर बोला, अब क्या हो गया वैद्य जी, क्या बात है? धनीराम देखो, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी 90 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। ऐसा कोई रोग वोग नहीं है उनको, बल्कि उनके ऊपर बुढ़ापा हावी हो चुका है। और फिर ये तो संसार का नियम है बेटा, जो आता है वो जाता है। तभी धनीराम के पिताजी ने धनीराम की ओर देखा और बोले, मैंने तुमको यहाँ पे इसीलिए बुलाया है धनीराम। तुम तो जानते हो कि तुम्हारा भाई जन्मजात अंधा है और बेचारा उसकी पत्नी भी अपाहिज है। मेरे जाने के बाद अपने भाई और उसकी पत्नी का ख्याल रख। इतना कहकर धनीराम के पिता ने दम तोड़ दिया। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन धनीराम की पत्नी ने धनीराम से पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? कैसा इरादा? अरे तुम्हारा भाई तो जन्मजात अंधा है और उसकी अपाहिज पत्नी भी किसी काम की नहीं है। क्या तुम दोनों को जीवन भर बैठाकर ही खिलाते रहोगे? मैं नहीं चाहती कि मेहनत तुम करो और ऐशो आराम वो दोनों करें। हाँ, मेरे मन में भी बात तो यही चल रही थी, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, कुछ दिन धैर्य रखो। अगर अभी हमने ये कार्य किया तो तरह तरह की बातें बननी शुरू हो जाएंगी। कुछ दिन बाद मैं अपने अंधे भाई और उसकी पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा, चिंता ना करो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन धनीराम ने अपने भाई आदित्य से कहा, देखो आदित्य भाई, बात ऐसी है कि तुम किसी काम धंधे में रहते तो हो नहीं, दिन भर गांव के एक पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठे रहते हो। और तुम्हारी पत्नी भी अपाहिज है, उसका हाथ कटा हुआ है, वो भी घर का ज्यादा काम काज कर नहीं सकती। भैया, लेकिन आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को देखो भाई, ज्यादा दिन तक झेल नहीं सकता। वैसे भी बचपन से मैंने ही पिताजी के व्यापार में हाथ बटाया है, इसीलिए सारी संपत्ति का मालिक मैं ही हूँ, तुम नहीं हो। लेकिन भैया, मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता। मैं तो हमेशा गांव वालों से यही कहता हूँ कि सब कुछ बड़े भैया का है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, यही तो सच भी है। मेरा ही है, तेरा कुछ नहीं है। मतलब की बात ये है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस घर में ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। तो बेहतर ये होगा कि तुम अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे धक्के मार कर बाहर निकालना पड़ेगा और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
ये सुनकर आदित्य की पत्नी बिंदिया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। मेरे पति तो अंधे हैं, कोई काम नहीं कर सकते, और मैं अपाहिज हूँ। आखिर हम दोनों जाएंगे कहाँ? अरे भाई, कहीं भी जाओ, तुम्हारी मर्जी, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन इस घर से निकल जाओ बस। लेकिन भैया, पिताजी ने तो। बस 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 भैया, पिताजी का समय अंतिम समय था, इसीलिए मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं तुम जैसे बोझ को जीवन भर ढोता रहूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। आदित्य समझ गया कि उसके बड़े भाई धनीराम के मन में लालच आ चुका था। वो रोते हुए बोला, ठीक है भैया, ठीक है। अगर आप मुझे और हमारी पत्नी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आपके लिए बोझ है, तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कम से कम हमारे रहने की व्यवस्था तो कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना भैया। बस आ गई तेरी मन की बात तेरे जुबान पर। मैं सोच ही रहा था कि कब तू ये वाक्य बोलेगा। अब तूने बोल ही दिया है तो कान खोल के सुन ले। भाई, गांव की सीमा पर हमारी जो एक जमीन पड़ी है, वहां एक झोपड़ी है। तुम दोनों पति पत्नी उसी झोपड़ी में जाकर मरो या रहो, जो करना है सो करो। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना भैया। और हाँ, धन के नाम पर मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी पत्नी बिंदिया को लेकर उस झोपड़ी में रहने के लिए चला गया। रात भर वो दोनों पति पत्नी रोते रहे। अगली सुबह बिंदिया रोते हुए अपने पति आदित्य से बोली, तुम्हारे भाई ने तो हमसे एकदम नजरें फेर ली। अब हम दोनों खाएंगे क्या? कभी कभी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि अरे हमको पैदा ही क्यों किए भगवान। काश हमको सब दिखाई देता तो कुछ कर पाते। आदित्य को रोता हुआ देखकर बिंदिया अपना दुख भूल गई और बोली, आप चिंता मत कीजिए। मेरा एक हाथ कटा है तो क्या हुआ, दूसरा हाथ तो बाकी है। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अब आपके भाई के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। इतना कहकर बिंदिया वहां से सीधे जमींदार की हवेली में चली गई और जमींदार से बोली, मुझे अपनी हवेली में साफ सफाई का काम दे दीजिए। जमींदार ने बिंदिया का कटा हुआ हाथ देखा और हंसते हुए बोला, एक तो तेरा हाथ कटा हुआ है, तो क्या तू एक हाथ से हवेली की सफाई और हवेली के बर्तन धो सकती है क्या? हाँ, धो सकती हूँ। तो फिर ठीक है, लेकिन इसके बदले मैं तुझे धन नहीं दूंगा। हवेली में जो बचा कुचा जूठा मूठा खाना है वही दूंगा। अगर मंजूर हो तो बता, नहीं तो भैया निकल। बिंदिया के पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस दिन से बिंदिया अपने एक हाथ से बड़ी मेहनत से जमींदार की हवेली में साफ सफाई करने लगी। बदले में जमींदार घर का जूठा खाना उसे देता रहा। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन बिंदिया सोकर नहीं उठी। आदित्य ने उसे उठाते हुए कहा, ए बिंदिया, का हो गया? आज तो बहुत देर हो गई, तुम सोकर उठी नहीं। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य ने जैसे ही बिंदिया का हाथ पकड़ा, वो चौंक गया। बिंदिया का शरीर बुखार में तप रहा था। अरे हे बिंदिया, तुमको तो बहुत ही तेज बुखार है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता न करो, हम वैद्य जी को बुलाकर लेकर आते हैं। हाँ। आदित्य लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी लाठी लेकर वैद्य के पास गया और रोते हुए बोला, वैद्य जी, हमारी पत्नी बीमार है,
चलिए देख लीजिए। वैद्य तुरंत आदित्य के साथ उसकी झोपड़ी में गया और बिंदिया को देखकर बोला, हाँ तो आदित्य, बात यह है कि तुम्हारी पत्नी को एक बहुत ही विचित्र बीमारी हो गई है जिसका इलाज यहाँ नहीं है। इसके लिए राज्य से जड़ी बूटियां खरीद कर लानी पड़ेंगी जो बहुत महंगी हैं। अगर मेरे पास होती तो विश्वास करो मैं मुफ्त में तुम्हें दे देता, क्योंकि तुम्हारी हालत मैं जानता हूं। लेकिन हाँ, आप चिंता ना कीजिए वैद्य जी, मैं किसी भी कीमत पर धन ले आऊंगा और फिर जड़ी बूटी भी ले आऊंगा। हाँ। आदित्य गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा और कर्ज मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी आदित्य की स्थिति देखकर उसे कर्ज नहीं दिया। थक हार कर आदित्य अपने भाई धनीराम के पास चला गया और बोला, भैया भैया, आप बहुत सही सलामत हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी मदद कीजिए भैया। हमारी पत्नी बीमार है। वैद्य जी ने कहा है कि उसका इलाज केवल जड़ी बूटी से संभव है जो कि राज्य में महंगे दामों पर मिलती है। मुझे केवल इतना धन दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं, बस उतना ही चाहिए और ज्यादा नहीं। वैसे भी उसका एक हाथ तो कटा हुआ है आदित्य, और अगर वो बच भी गई तो किस काम की है? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चल निकल जा यहाँ से, निकल। इतना कहकर धनीराम ने धक्के देकर आदित्य को घर से बाहर निकाल दिया। आदित्य रोता हुआ अपनी झोपड़ी में गया और अपनी पत्नी से बोला, हमने हर जगह मदद मांगने की कोशिश की बिंदिया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन आदित्य को बिंदिया की आवाज सुनाई नहीं दी। आदित्य का मन किसी अनहोनी आशंका से धड़कने लगा। उसने जैसे ही बिंदिया का हाथ पकड़ा तो उसका सिर ठनक गया। बिंदिया संसार को छोड़कर जा चुकी थी। ए बिंदिया, ए बिंदिया, ए उठो बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया। नहीं बिंदिया, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। अरे हमारे भाई ने हमको धोखा दिया, संसार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, हमको कभी भी इसकी परवाह नहीं रही। काहे कि तुम हमारे पास थी बिंदिया, तुम। अगर तुम ही हमको छोड़कर चली जाओगी तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे। बिंदिया वापस आ जाओ, बिंदिया वापस आ जाओ बिंदिया। लेकिन बिंदिया की आवाज आदित्य के कानों में नहीं टकराई। आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद वही वैद्य वहां पर आया और बोला, जाने वाले कभी वापस नहीं आते आदित्य, यही संसार का नियम है। तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। वैद्य ने अपने खर्चे पर बिंदिया का अंतिम संस्कार करवाने की तैयारी की। आदित्य ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके रोते हुए कहा, अब मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगा, अब मैं जंगल में जाकर रहूंगा। नहीं रहना हमको ऐसी दुनिया में जहाँ पर हमदर्दी नाम की कोई चीज ना हो, जहाँ पर इंसानियत मर चुकी हो। इतना कहकर आदित्य जंगल की ओर निकल गया। आदित्य अपनी अंधी आंखों से काफी देर तक जंगल में भटकता रहा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। मैं भी कितना बेशर्म हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद अब तक जीवित हूँ। लेकिन मैं बुज़दिल भी, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। बड़ा बुज़दिल हूँ, आत्महत्या जैसा पाप कैसे करूँ। काश कोई जानवर ही यहाँ आ जाए और मुझे मार कर खा जाए, जिससे मेरे मन का दुख खत्म हो जाए। कोई तो आओ, खा लो मुझको। तभी कानों में एक मीठी आवाज टकराई, तू कौन है और क्यों रो रहा है? उस आवाज को सुनकर आदित्य चौंक गया और बोला, अरे हमको अकेला छोड़ दो, काहे परेशान कर रही हो?
आवाज दोबारा आदित्य के कानों में टकराई। मैं एक चिड़िया हूँ। ये सुनकर आदित्य हैरान हो गया और बोला, चिड़िया? लेकिन चिड़िया तो मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती। दरअसल वो वास्तव में एक चिड़िया थी जो उस वृक्ष की शाखा पर बैठी थी जिसके नीचे आदित्य बैठा हुआ था। वो चिड़िया तुरंत उड़कर आदित्य के सामने आकर बैठ गई और बोली, मैं इस जंगल की देवी हूँ जो एक चिड़िया के रूप में रहती हूँ। मैं तेरा दुख सुन रही थी और तेरे आंसुओं में उसकी सच्चाई भी देख रही थी। बोल, क्या चाहता है? मैं केवल इतना चाहता हूँ कि हमारी आंखें ठीक हो जाएं, हम इतना धन कमा सकों कि फिर किसी दूसरे आदित्य को अपनी बिंदिया को ना खोना पड़े। मैं अपना सारा जीवन दूसरों की मदद में लगाना चाहता हूँ ताकि मेरे मन को शांति मिले और मेरे बिंदिया की आत्मा को भी। तेरी आंखें ठीक हो सकती हैं, परंतु हर चमत्कार का एक मूल्य होता है जो चुकाना भी पड़ता है। तुझे भी चुकाना पड़ेगा। तुझे 3 काम करने होंगे। कौन से काम? सच्चाई, सेवा और त्याग। आदित्य कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मैं अपना अंधापन दूर करने के लिए हर परीक्षा को सहने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, तुझे एक भूखे साधु को खाना खिलाना होगा। अरे मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि हमरे आसपास में कोई साधु बाबा है? और मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है, तो मैं उनको खाना कैसे दे सकता हूँ? ये कैसी परीक्षा हुई? यही तो परीक्षा है। इतना कहकर चिड़िया रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। आदित्य कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर अपनी लाठी लेकर जंगल के आगे की ओर चल पड़ा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी अचानक से तेज हवा चली और एक वृक्ष से एक बड़ा और मीठा फल टूटकर नीचे गिरा और हवा के साथ लुढ़कता हुआ आदित्य के पैरों के समीप आकर रुक गया। आदित्य ने उस फल को उठाया और अपने आप से बोला, ये तो एक सेब है। हमको बहुत तेज भूख लगी है। हम खाने की तलाश में भटक रहे थे। तभी आदित्य के कानों में एक साधु की आवाज टकराई। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तेरे हाथ में जो सेब है वो मुझको दे दे। हाँ, भूख तो हमको भी बहुत तेज लगी है। अगर मैंने ये सेब नहीं खाया तो कहीं हम बेहोश न हो जाएं। मैं 3 दिन से भूखा हूँ बच्चे, मुझे कुछ खाने को दे दे। उस आवाज में आदित्य को तड़प नजर आई और उसने वो सेब साधु की ओर बढ़ा दिया। तभी वो साधु चिड़िया में परिवर्तित हो गया और आदित्य के कानों में फिर इस चिड़िया की आवाज टकराई। तूने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली, क्योंकि साधु के रूप में मैं ही थी। तू स्वयं भूखा था, लेकिन तूने अपनी भूख को एक तरफ रखकर साधु को खाना खिलाया। अब तुझे दूसरी परीक्षा को पार करना होगा। हाँ, अब बताओ दूसरी परीक्षा क्या है? तू जहाँ खड़ा है उसी स्थान पर तुझे सारा दिन और सारी रात बैठे रहना होगा। मगर याद रखना, रात के समय इस स्थान पर शेर बहुत आते हैं। तू उनका शिकार भी बन सकता है। अरे, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, तो क्या अब तू मुझे डरा रही है? ठीक है, चलो, मैं तैयार हूँ। चिड़िया वहाँ से गायब हो गई और आदित्य वहाँ बैठ गया। रात के समय एक शेर आदित्य के पास आया और आदित्य को देखकर दहाड़ने लगा, मगर आदित्य बिल्कुल नहीं डरा। कुछ देर तक शेर आदित्य को घूरता रहा, फिर वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह वही चिड़िया वहाँ आ गई और आदित्य से बोली, तूने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली, लेकिन याद रख,
तीसरी परीक्षा तेरे लिए बहुत कठिन है। हो सकता है तू इस परीक्षा को पास न कर पाए। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं अपने अंधेपन को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ। तो फिर ठीक है, तुझे अपने भाई को माफ करना होगा, उसी भाई को जिसने तुझे सबसे ज्यादा दुख दिया। ये सुनकर आदित्य चौंक गया और बोला, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। उसी की वजह से मेरी पत्नी मुझको छोड़कर चली गई, उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मैंने तुझे कहा था ना, तू तीसरी परीक्षा पार नहीं कर पाएगा। सोच ले, 2 परीक्षाएं तूने पार कर ली हैं। अगर तीसरी में तू पीछे हट गया तो फिर तू हमेशा अंधा रहकर इन्हीं जंगलों में भटकता रहेगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा घूम गया। कुछ देर बाद आदित्य बोला, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने अपने भाई धनीराम को माफ कर दिया माफ। तेरे शब्दों में सच्चाई है, मैं मन के अंदर भी झांक सकती हूँ। इतना कहते ही आदित्य की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक चिड़िया थी। हाँ, अरे अरे, मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या तुम हमेशा चिड़िया के रूप में ही रहती हो? हाँ हाँ, देवी के रूप में मैं कभी भी किसी के सामने नहीं आती। जब तू वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रो रहा था, तब मुझसे तेरी तड़प देखी नहीं गई, इसलिए मैंने तेरी सहायता करने की सोची। जा, अपने गांव वापस चला जा, कामयाबी तेरा इंतजार कर रही है। जो दूसरों का भला सोचता है वही सच्चा इंसान होता है। तुमने मेरी इतनी सहायता की, मेरी एक सहायता और कर दो। कैसी सहायता? तुम इस जंगल की देवी हो, तो तुम्हें पता होगा कि इस जंगल में कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के काम आती है। बस तुम मुझे ये बता दो। ठीक है, तू जिस स्थान पर खड़ा है वो एक चमत्कारिक स्थान है। यहाँ जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी वो सब चमत्कारी हैं। तू इन जड़ी बूटियों को तोड़कर अपने गांव ले जा और उन लोगों को खिला जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। परंतु इस रहस्य को रहस्य ही रखना। और हाँ, गरीबों से कभी धन मत लेना और अमीरों को कभी छोड़ना मत। इतना कहकर चिड़िया रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। आदित्य तुरंत अपने गांव वापस आ गया और अपने भाई धनीराम के घर पर गया। उसने अपने भाई से कहा, भाई, तुमने हमारे साथ जो किया वो क्षमा तो नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी हम तुम्हें मन से क्षमा करते हैं। मेरे बड़े भाई हो तुम। आदित्य को देखकर धनीराम चौंक गया। अरे तो तुम तो जन्मजात अंधे थे, तुम भला देख कैसे सकते हो? लेकिन आदित्य कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। आदित्य जंगल चला गया और वहां से बहुत सी जड़ी बूटियां तोड़ कर ले आया। वो सीधे वैद्य जी के पास गया और बोला, मेरे पास जो जड़ी बूटियां हैं उनसे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है वैद्य जी। ये सुनकर वैद्य चौंक गया और बोला, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? और तुम तो अंधे थे ना? समझ लीजिए, इन्हीं जड़ी बूटियों से मेरी आंखें ठीक हो गई हैं वैद्य जी। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं जांच करूंगा और फिर कुछ नतीजे पे पहुंचूंगा। तभी एक बीमार व्यक्ति वहां आया और वैद्य जी से बोला,
कुछ दिनों से मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, हर जगह इलाज करवाया, अरे रे रे रे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैद्य ने तुरंत आदित्य की दी हुई जड़ी बूटियां उस मरीज को दी और कहा, इनको खाओ, जरा खाओ। जैसे ही मरीज ने वो जड़ी बूटियां खाईं, वो बोला, ये तुमने क्या जादू कर दिया? मेरे पैरों का दर्द तो गायब हो गया। मैं तो चला। इतना कहकर वो वैद्य को धन देकर वहां से चला गया। वैद्य आश्चर्यचकित होकर आदित्य से बोला, हाँ, ये तो वाकई में चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं। ये बताओ, तुम इन्हें लेकर कहां से आए हो? बस वो मैं नहीं बता सकता वैद्य जी। मैं यहाँ पर केवल इसलिए आया हूँ ताकि आपके साथ रहकर गरीबों का इलाज कर सकूं, ताकि फिर कभी किसी अंधे आदित्य को अपनी अपाहिज बिंदिया को खोना ना पड़े, बस। आदित्य उसी दिन से वैद्य जी के साथ मिलकर बीमार लोगों का इलाज करने लगा। गरीबों को वो मुफ्त में इलाज देता और धनवानों से वो मुंह मांगी रकम वसूलता। देखते ही देखते आदित्य गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। इधर धनीराम का व्यापार अचानक ठप हो गया। वो अपना सर पकड़कर अपनी पत्नी से बोला, अरे हम तो बर्बाद हो गए भाग्यवान, व्यापार भी ठप हो गया और ऊपर से मैं कर्जदार भी हो गया। मैंने गांव के जमींदार से बहुत सारा कर्ज लेकर अधिक मुनाफा कमाने वाले व्यापार में लगाया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। जमींदार रोज अपना धन मांगने के लिए चक्कर लगा रहा है। अगर मैंने उसे धन नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब वो हमारी हवेली पर कब्जा कर लेगा। क्या करूं? इधर आपका छोटा भाई तो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है, आप उससे मदद क्यों नहीं मांगते? धनीराम की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, अरे आखिर कौन से मुंह से उससे मदद मांगू? जब उसकी पत्नी तड़प रही थी तब मैंने उसे धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दी। लेकिन फिर भी तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं एक बार उससे जरूर मदद मांगूंगा। धनीराम आदित्य की हवेली में चला गया। अपने भाई धनीराम को देखकर आदित्य चौंक गया और बोला, धनीराम भैया, आज हमारी हवेली में आपके कदम कैसे? कोई सूरज पश्चिम से उगाया है क्या? क्या बात हो गई? धनीराम ने सारी घटना बताई। मुझे बचा लो आदित्य, बचा लो। अगर जमींदार का कर्ज ना चुकाया तो मैं और तेरी भाभी दोनों सड़क पर आ जाएंगे। बस यही समस्या है। आदित्य मुस्कुराने लगा और वैद्य जी की ओर देखकर बोला, इनको धन दे दो। आदित्य, ये तुम क्या कर रहे हो? इस भाई ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। जानता हूं वैद्य जी, लेकिन मैं धन देकर यह साबित करना चाहता हूं कि मैं इसकी तरह जानवर नहीं हूं। मेरे अंदर इंसानियत है, जो कि इसके अंदर खत्म हो चुकी थी। मैंने इसे माफ भी कर दिया है, लेकिन केवल और केवल इंसानियत के नाते। अब मैं इसे अपना बड़ा भाई नहीं मानता। विश्वास करो, अगर इसके स्थान पर कोई भिखारी भी मुझसे मदद मांगने आता तो मैं उसकी भी मदद करता। वैद्य जी ने धनीराम को धन की पोटली दे दी। धनीराम थका हुआ और अपमानित होकर जमींदार का कर्ज चुकाया, लेकिन फिर कभी वो दोबारा धनी नहीं बन पाया। वो और उसकी पत्नी हमेशा किसी न किसी अफसोस में डूबे रहते कि उन्होंने अपने अंधे भाई के साथ